इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख ऊर्जा परमाणु संयंत्र चित्र के माध्यम से। तो इसमें देखो दिया है, मानचित्र भी दिया गया है और मतलब यहाँ लिखा भी है, ठीक है। तो दोनों इससे जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है प्रमुख प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो पहला में दिया है, देखो नरोरा दिया है, ठीक है। नरोरा दिया है, तो नरोरा कहाँ है, तो यहाँ देखो इसको यहाँ दिया है, दर्शाया गया। यह यूपी में पाया था, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया था, उत्तर प्रदेश में आता है। तो इसका देखो यहाँ दर्शाया गया, ठीक है। उसके बाद दर्शाने के लिए पूछता है क्लास 10 में, इस तरह चित्र दिया रहता है और बोलता है कोई भी दे देगा, ठीक है। मान लो ये को दे देगा, अब बोले इसको कहाँ है बताओ। दूसरा में देखो दिया है यहाँ राम लिखा है, रावत भट्टा दिया, ठीक है। रावत भट्टा, तो ये कहाँ, तो राजस्थान में बैठे। तो राजस्थान में देखो, राजस्थान यहाँ से एरिया पाया था, देखो राजस्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा है गोवा। तो गोवा देखो यहाँ दिया है, गोवा इस जगह दिया है। तो सबसे बड़ा हो गया राजस्थान और सबसे छोटा हो गया गोवा। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसको यूपी बोलते हैं, यूपी। और सबसे कम किस में है, सिक्किम। तो इसमें देखो तीसरा में बोला है, तीसरा में देखो यहाँ लिखा है, देखो काकरापरा, ठीक है, कहाँ है, गुजरात में है। देखो इस जगह दर्शाया गया, देखो ऐसे करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसका देखो तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का एरिया कहाँ पर आता है, यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरह देखो मानचित्र में इस तरह, ये महाराष्ट्र है। इसका राजधानी कहाँ पता, मुंबई में। तो देखो तारापुर दर्शाने कहाँ बोला, यहाँ इस तरह करके ऐसे कर दिया है। उसका देखो यहाँ लिखा है आगे में क्यागा, ठीक है। क्यागा कहाँ है, तो क्यागा है कर्नाटक। तो कर्नाटक यहाँ से इस तरह का पाया जाता है। इससे मतलब क्या पता चलेगा कौन सा राज्य कहाँ, इससे जानकारी हो जाता है इससे। तो क्यागा कहाँ, इस तरह करके यहाँ दर्शाया गया। और इस तरह इसका कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ, बेंगलोर पाया जाता है, बेंगलोर है। फिर देखो आगे दिखा दिया है कल्पक्कम, ठीक है। तो कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, राजधानी चेन्नई। तो देखो तमिलनाडु क्षेत्र कहाँ तक होता है, ठीक है, क्षेत्र जो जिसको बोलते हैं एरिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो ये हो गया तमिलनाडु वाला, ठीक है। तो इसका देखो इस तरह करके दर्शा दिया है। तो इसमें देखो दिया है, मतलब याद यही रखना है इसमें, प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। दर्शाने के लिए इस तरह पूछता है। झारखंड बोर्ड में दर्शाने के लिए इस तरह का पूछता है, ठीक है। 2 मानचित्र दिया रहेगा, उसमें इसे दर्शाने के लिए बोल देता है, जो विश्व का देता है और 2 देता है भारत का मानचित्र, ठीक है। तो दोनों में दर्शाने के लिए बोलता है इसे झारखंड बोर्ड में। और दूसरा बोर्ड में क्या होता है वो तो पता नहीं है। झारखंड बोर्ड में 2024 में यही नियम लागू कर दिया। इस साल जो होगा 2024 से, मतलब 2023 से जो भी 24 में देने वाला है, तो उसके लिए मतलब 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 सब्जेक्टिव रहेगा। और जो 24 से 2025 में जो देगा, मतलब 24 के बाद जो होगा उसमें सिर्फ रहेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब ख़त्म कर दिया गया झारखंड सरकार ने, इसलिए सब्जेक्टिव पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और 2024 के बाद जो एग्ज़ाम होगा, जैसे 10th और 12th के लिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं, मतलब सब उसमें सब्जेक्टिव ही होगा। और 8, 9 और 11 के लिए ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद इस तरह का दर्शाने के लिए पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।